साथियों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम बूस्टर क्विज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पॉलिटी का पूरा चैप्टर खत्म कर दिए हैं और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, भूगोल। उसका क्विज अब हमारे सोनू जी कराएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। विश्व भूगोल के निर्माता मतलब विश्व भूगोल के हो जाएगा स्ट्रैबो। उसके बताइएगा आधुनिक भूगोल का पिता हमबोल्ट है, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट हो जाएगा। विश्व मानचित्र के निर्माता अनेक्सिमेंडर। उसके बाद बताइएगा अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्र IAU शॉर्ट नाम है इसका। इसका गठन 1919 कब किया गया था? 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है। उसके बताइएगा ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। उसके बाद बताइएगा महाविस्फोटक सिद्धांत, और इसी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बताइएगा इस थ्योरी का जो है प्रतिपादित कौन किए थे? जॉर्ज लेवेंथियर। उसके बाद बता दीजिएगा दोलन सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, डॉक्टर एलन संडेजा। उसके बाद बताइएगा ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। गलत जवाब है। इसका आंसर हो जाएगा खगोल शास्त्र, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद बताइएगा सर्वप्रथम कोपरनिकस ने इस शताब्दी में प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। 17वीं शताब्दी में। गलत जवाब है, 16वीं शताब्दी हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा और केपलर जो है दिए थे गति संबंधी नियम 17वीं शताब्दी। उसके बाद बताइएगा किस खगोल शास्त्री के द्वारा बताया गया था हमारी आकाश गंगा के समान ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं पाई जाती है? हमारी आकाश गंगा के समान ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं पाई जाती है। एडविन हबल। ठीक है, एडविन हबल। उसके बाद बताइएगा एक आकाश गंगा का निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय से होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। गलत जवाब है। इसका आंसर हो जाएगा निहारिका। क्या कहते हैं? निहारिका। उसके बाद बताइएगा ब्रह्मांड में जो है आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है? ठीक है, सर्पिलाकार या दीर्घवृत्ताकार। उसके बाद बताइएगा तारों में जो है सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तारों में जो है हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, और इसके बाद जो है हीलियम गैस पाया जाता है। हाइड्रोजन गैस 70% पाया जाता है तारों में, 28%। उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन, हमारे अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की संख्या कितनी है? 89 है। ठीक है, 89। उसके बाद बताइएगा तारे का जन्म कहाँ से होता है? धूल कण से होता है। ठीक है, नेबुला इसको कहते हैं, जो कि गैस एवं धूल कणों के विशाल बादल के बने होते हैं। उसके बाद बताइएगा यदि आरंभिक तारा अत्यधिक विशाल है तो सूर्य के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक होता है? 13। इसका आंसर है 15 गुना। उसके बाद बताइएगा आप लोग आकार के अनुसार बताना है। ग्रह का आकार बताइए, प्रथम स्थान पर कौन है? आकार के शनि। गलत, इसका हो जाएगा बृहस्पति जो है। सुन लीजिएगा, 4 बता देते हैं। पहला हो जाएगा बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण।
इसी प्रकार है पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये है आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। उसके बाद है बताना है द्रव्यमान के अनुसार ग्रह को, मतलब पहले स्थान पर कौन सा ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? बृहस्पति। एक है बृहस्पति, द्रव्यमान का जो है सबसे अधिक है। उसके बाद बताइएगा सूर्य के प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो बताइएगा सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकेंड। ठीक है, 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड। उसके बाद बताना है सूर्य के आंतरिक संरचना के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के सूर्य के आंतरिक भाग के केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं। तो बताइएगा इसके बाह्य संरचना के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। कोरोना कहते हैं, सही जवाब है। उसके बाद है सूर्य के धब्बों का ताप कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। 1500 किरी। गलत जवाब है, 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कब होता है? 4 जनवरी को। गलत जवाब हो गया। सुन लीजिए, पृथ्वी से न्यूनतम दूरी जिसको कहते हैं उपसौर। उपसौर जो है 3 जनवरी को मनाया जाता है। उपसौर क्या है? 3 जनवरी को। और अपसौर जो कि पृथ्वी से क्या है अधिकतम दूरी, वो कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। उसके बाद बताइएगा सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000। ठीक है, 13,92,000 किलोमीटर है। उसके बताइएगा सूर्य में जो है हीलियम कितना % होता है? 26%। ठीक है, 26.5% है। उसके बाद बताइएगा वह ग्रह जिन्हें हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, वह कौन सा ग्रह है? मंगल, बुध, शुक्र। ठीक है, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, जितना भी दिन है दिन के नाम वो सब ग्रह को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। उसके बताइएगा शुक्र ग्रह के उपग्रह का क्या नाम है? शुक्र के पास ठीक है, बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद बताइएगा अपने अक्ष पर सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन है? बृहस्पति। ठीक है, अपने अक्ष पर सबसे कम समय में चक्कर लगाते हैं बृहस्पति। उसके बाद बताइएगा गैनीमीड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का है, जो कि ठीक है, बृहस्पति का उपग्रह है। उसके बाद बताइएगा पृथ्वी का एकमात्र ज्ञात उपग्रह कौन सा है? चंद्र। चंद्रमा। ठीक है, उसके बाद बताना है हरा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? हरा कहते हैं तो अरुण ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं और इसी को कहते हैं लेटा हुआ ग्रह, क्योंकि यह इसका झुकाव जो है अक्ष की ओर बहुत है, ज्यादा है, इसीलिए इसको कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। उसके बाद बताना है प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा प्राप्त है कब से? 2006 से। ठीक है, 2006 से है। तो बताना है प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। मतलब पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन हुआ? सूर्य हुआ। पहले क्या हुआ? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य, और सूर्य के बाद क्या हुआ? प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका कहने का मतलब यही था। उसके बताइएगा चंद्रमा का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, सेलेनोलॉजी का अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद है चंद्रमा का जो है सबसे उच्चतम पर्वत कौन पर्वत है? ठीक है, लिबनिट्ज पर्वत है। ये जो है 35,000 फीट ऊंची है। उसके बाद बताइएगा एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा की चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। ठीक है, ब्लू मून कहते हैं। उसके बाद बता दीजिएगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इस सिद्धांत के किस वैज्ञानिक के द्वारा व्याख्या किया गया था? ठीक है, वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो उसके बाद बता दीजिएगा
प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत इसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, इसमें 3 वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है, हैरी एस मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर तथा होम्स। उसके बाद बता दीजिएगा भूमध्य रेखा जो है कुल कितनी देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर गुजरती है। उसके बाद बताइएगा विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है, 111.32 किलोमीटर होता है। तो बताना है पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूमती है, कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री घूमती है। तो बताना है पृथ्वी जो है 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री घूमती है। तो बताना है 1 डिग्री देशांतर पर कितना मिनट का समय लगता है? 4 मिनट। 4 मिनट का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद बताइएगा भारत के सर्वाधिक पूर्व और सर्वाधिक पश्चिम में स्थित स्थानों के समय में 2 घंटे का अंतर कितना होता है। घंटा का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। उसके बाद बताइएगा मानक समय, मतलब जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक देशांतर कहा गया है जी। तो बताना यह रेखा मिर्जापुर से भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? 5 राज्य से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। सही जवाब है। यह रेखा जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। उसके बताइएगा भारत की अवस्थिति ग्रीनविच के किधर है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसमें देना है। पूर्व में है। ठीक है, पूर्व में है। पूर्व में है। इसी के कारण जो है यहाँ का समय 5.5 घंटा आगे होता है। पूर्व में है, इसीलिए क्या है? आगे चलता है। 5.5 घंटा आगे है। तो बताना है रूस में कुल कितना मानक समय है? 11 जोन है। ठीक है, रूस में 11 है। उसके बाद बताइएगा पृथ्वी पर खींची गई 180 डिग्री देशांतर वाली काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। तो बताना है यह रेखा किस महासागर में स्थित है? ये जो है सो ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित है। लंदन। उसके बाद बताइएगा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने दिनों में 365 करती दिनों है? में। सुन लीजिए, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन और 6 घंटे में करती है, पूर्ण करती है। उसके बाद आना है पृथ्वी का अक्ष एक प्रकार का जो है काल्पनिक रेखा है जो कि खींचा गया है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच खींचा गया है। तो बताइएगा पृथ्वी के कक्षीय तल पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 27 डिग्री का। गलत जवाब हो गया। ये 66.5 डिग्री का 66 डिग्री। पृथ्वी के अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री का कोण बनता है और कक्षीय तल पर जो है 66 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद बताइएगा पृथ्वी की दैनिक गति किसके कारण होती है? ठीक है, घूर्णन के कारण ही पृथ्वी की दैनिक गति इसी के कारण होता है, दीनदार। उसके बाद बताइएगा पृथ्वी की वार्षिक गति किसके कारण होती है? परिभ्रमण के कारण। परिक्रमण के कारण। परिक्रमण के कारण होता है। परिक्रमण के कारण। और ऋतु परिवर्तन भी जो है, और जो है दैनिक गति होता है घूर्णन के कारण, और ऋतु परिवर्तन हो जाएगा परिक्रमण के कारण। उसके सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है कब? जुलाई 12 बजे। नहीं सितंबर में ना पड़ती डेट देना है कब लंबवत। जून को हो जाएगा। और 21 जून को जब लंबवत पड़ती है में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है दक्षिणी गोलार्ध में। उसके बाद बताइएगा इसी को कहते हैं ग्रीष्म। उसके बाद बताइएगा मकर रेखा पर कब लंबवत पड़ती है? दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है और कर्क रेखा पर 21 जून 22 दिसंबर को। और
नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई, प्रवणता, सुन लीजिए, नक्शे की ढाल को दिखाने के लिए खींची गई जो रेखा कहते हैं हैचूर रेखा। और बताइएगा समुद्र तल को आधार मानकर समान ऊंचाई क्या कहते हैं? आइसोहेड्स। सुन लीजिए क्वेश्चन फिर से, समुद्री तल को आधार मानकर समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? कंटूर रेखा। बताइएगा मानचित्र का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? मानचित्र का ठीक है, कार्टोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। उसका कहता है मानचित्र पर क्षेत्र, मतलब एलिनीमीटर, उसका क्या है, उसका नाम क्या बोले? एलिनीमीटर। सही जवाब है, मानचित्र और क्षेत्रफल को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। पहले एक बार बताइएगा, चट्टान जो है कितनी प्रकार की होती है? तीन चट्टान होती है। अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ठीक है, चट्टान तीन प्रकार और रूपांतरित चट्टान। उसके बाद है बताना किस चट्टान में जो है इसकी रचना तप्त एवं तरल मैग्मा के शीतल होने से होती है। अग्नेय प्रकार के चट्टान का। और ये चट्टान जो है परत विहीन और कठोर होती है। यहाँ कौन सा चट्टान होता है? क्या बताना है? जीवाश्म पाए जाते हैं किस चट्टान में? इसमें जो है धात्विक खनिजों का अभाव होता है। अवसादी चट्टान में क्या होता है? अभाव होता है, और खनिज तेल जो है इसी चट्टानों से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बताइएगा ग्रेनाइट आगन्य चट्टान है। जितना भी चट्टान कठोर होती है ज्यादा, वह सब होती है आगन्य चट्टान। उसके बाद सेल, बलुआ, यह सब किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है? ठीक है, अवसादी चट्टान का उदाहरण है। बताना स्लेट, यह किस प्रकार का रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? इसका बताइए तो रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फाइलाइट। रूपांतरित क्या हो जाएगा? फाइलाइट। आज तक यही छोड़ देते हैं, भूगोल में